Good afternoon, students. Dear students, this is the class 12th chemistry. The chapter that is the electrochemistry. In previous video, we have discussed the electrochemical cell, and also we have discussed the salt bridge. Salt bridge and the function of salt bridge we have completed. So students, today we discuss that the reversibility of Daniell cell. Reversibility of Daniell cell, you know that there are three conditions. Generally, you know that the voltage of the Daniell cell, that is the 1.10. So the first condition, students, that the when external voltage is less than 1.10 voltage, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.10 से लेस होगा तो स्टूडेंट्स होगा क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर. आपको याद होगा कि जो लेफ्ट चैम्बर होता है वो कौन सा होता है, जिंक का, और राइट चैम्बर कौन सा होता है, कॉपर का. तो अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से लेस होगा तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो जिंक से कॉपर यानी लेफ्ट टू राइट होगा, और करंट का फ्लो जो है कॉपर टू जिंक यानी लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट होगा. ठीक है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. इट मीन्स जिंक डिपॉजिट्स एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिट्स एट द कैथोड. ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. इन डायग्राम it is given that I have above the diagram. In this diagram we discuss that the here is this is the cell. Above we add the voltage. External voltage is less than 1.10. Then electron flow to anode to cathode, means zinc to copper, and current flow to the copper to zinc in this condition. Now we discuss the second condition. When the external voltage, yani when external voltage applied is less than 1.10, अगर इससे लेस हो एंड इज इंक्रीज स्लोली और धीरे धीरे इंक्रीज किया जाए, इट इज ऑब्जर्व दैट रिएक्शन कॉन्टिन्यूअस टू टेक प्लेस till to the external voltage attains the voltage 1.10. अगर वोल्टेज 1.10 के इक्वल हो गया तो उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगी. सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 के इक्वल हो गया तो इसमें किसी तरह की करंट फ्लो नहीं होगी. ठीक. एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज एक्सीड्स द वोल्टेज ऑफ Daniell cell 1.10 volt, then reaction takes place in the opposite direction. That means the cell function like as electrolytic cell. ये अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.10 से ज़्यादा हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगी. इन दिस डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट दिस इज द जिंक, this is the cathode, this is the voltage. External voltage greater than 1.10, then the electron move in this direction and current move in this direction. So this cell acts as the electrolytic cell. Okay, now we students discuss the electrode potential. electrode potential क्या होता है, आपने इसके पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप करते हैं तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं. और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिनोट किससे करते हैं, ई से. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिनोटिंग फैक्टर जो है वो क्या होता है, कैपिटल ई होता है. ठीक. तो एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट in an electrochemical cell is called the electrode potential and it is denoted by capital E. Understand? Actually electrode potential will be named as the oxidation or reduction potential depending upon whether oxidation or reduction has taken place. ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. जैसे मेटल, अगर मेटल आयन में कन्वर्ट होगा तो दिस इज द ऑक्सीडेशन,
एंड मेटल आयन अगर मेटल में कन्वर्ट होगा दैट इज रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये इसके बिहाफ पर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स नेम्स करते हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट द both oxidation and reduction potentials are equal in the magnitude but opposite in sign and the second that is the reduction potential shows an increase with increasing concentration and decrease with decreasing concentration of ions in a solution. And the third point that is it is not thermodynamic property. So the value of E means electrode potential are not additive. ADDITIVE additive. Now we discuss the standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode means SHE. SHE standard hydrogen electrode. It is the reference electrode and its reduction potential is RBITRA RILY assigned a 0 volt at a temperature at all temperature. The standard hydrogen electrode consists of platinum electrode coated with platinum black. The electrode is dipped in a acidic solution having 1 m concentration of hydrogen ion. Pure hydrogen gas at 1 bar pressure is continuously bubbled through the solution at a temperature of 298 Kelvin. Understand? The hydrogen electrode can act both ways. In this cell or in this electrode, hydrogen electrode acts both, means anode as well as cathode. Okay, acting as anode, अगर एनोड की तरह एक्टिव करेगा तो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन आयन. एक्टिंग एज कैथोड, अगर कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो दैट रिडक्शन टेक्स प्लेस, तो हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन गैस. ओके, अगर हम इस सेल को रिप्रेजेंट करें, आपको बताया गया तो पहले भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल एंड स्लैश का यूज करते हैं. तो दिस इज द प्लैटिनम कैटलिस्ट. सो प्लैटिनम सॉलिड ऑब्लिग हाइड्रोजन गैस ऑब्लिग H पॉजिटिव एक्वस. द मोलरिटी आर concentration is 1 m. Understand? This is the diagram of standard hydrogen electrode. This is the container. In this container we take the 1 m HCl and here the platinum foil. This is the tube. Hydrogen gas pass in this tube at 298 Kelvin and 1 bar pressure. So this is the structure of the standard hydrogen electrode. Understand? Students, now we discuss standard electrode potential. देखिए नेम से क्लियर है. स्टैंडर्ड मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा कब? जब स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो करेगा. अब स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं? मोलरिटी ऑफ ईच आयन 1 होनी चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और प्रेशर अगर 1 बार होगा ईच गैस का तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और इसको हम ई नॉट से डिनोट करते हैं. तो इट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिटरमाइंड रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. द स्टैंडर्ड कंडीशंस दैट इज 1 m concentration of each ion in the solution, and the second that a temperature of 298 Kelvin, and third 1 bar pressure of each gas. Okay, this is the standard electrode potential. Now we discuss the cell potential or EMF of a cell. Cell potential, EMF, electromotive force. Actually ये होता क्या है?
जो 2 हॉफ सेल्स होती हैं, 2 हॉफ सेल्स मीन्स एक लेफ्ट और एक राइट, एक में ऑक्सीडेशन और एक में रिडक्शन होता है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसी को हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ अ 2 half cells is called cell potential. It is known as electromotive force EMF of the cell if no current is drawn from the cell. E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. अगर हमें E naught cell फाइंड करना है तो E naught कैथोड में से E naught एनोड को घटाएंगे। कैथोड पर होता क्या, रिडक्शन, यानी E naught रिडक्शन माइनस E naught ऑक्सीडेशन। और हमेशा कैथोड क्या होता है, राइट चैम्बर, और एनोड क्या होता है, लेफ्ट। सो ER माइनस EL, यानी लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट डिफरेंस। अगर स्टूडेंट्स हम डैनियल सेल की बात करें तो आपने डैनियल सेल में पढ़ा था कॉपर एंड जिंक होता है। तो E नॉट सेल आप डैनियल सेल अगर फाइंड करना होगा तो E नॉट कॉपर आयन बाई कॉपर माइनस E नॉट जेड एन। E नॉट कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है स्टूडेंट्स 0.34 होता है और जिंक का माइनस 0.76 होता है। अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज 1.10 वोल्ट। सो द E naught standard electrode potential that is 1.10 volt for a Daniell cell. Okay. Students, now we discuss the Nernst equation. NERNST, Nernst equation. It relates the electrode potential with the concentration of ion. ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमने लिया जैसे Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स इन द सॉलिड स्टेट, तो नर्स ने इक्वेशन लिखा कि E Mn पॉजिटिव बाई M इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव ऑब्लिक M माइनस RT बाई NF इंटीग्रल M मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन Mn पॉजिटिव। हमेशा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक, अब अगर हम इंटीग्रल को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते होंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रल को अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2033 से और इसको एज इट इज उठा लिए। ठीक, अब R की वैल्यू होती है 8.31, T 298, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500। अगर इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.0591, और अगर ये 1/Mn पॉजिटिव था इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका हो क्या गया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 बाई n लॉग Mn पॉजिटिव। अगर इस m को हम ऊपर ले गए तो ये साइन आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.0591 ऑब्लिक n लॉग बेस 10 Mn पॉजिटिव। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि द रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। जैसे जैसे आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, अगर स्टूडेंट्स हम जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि हमेशा प्रोडक्ट ऊपर होगा, रिएक्टेंट नीचे होगा, सेम वही कंडीशंस नर्स्ट इक्वेशन की है। आपने सारी वैल्यूज पुटअप करिए, अगेन फार्मूला हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग 10 मोलर कंसंट्रेशन C रेज टू पावर C, मोलर कंसंट्रेशन D रेज टू पावर D, मोलर कंसंट्रेशन A रेज टू पावर A एंड B%B। ठीक है, अगर एक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम नर्स्ट इक्वेशन से फाइंड करना चाहें, यानी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्स्ट इक्वेशन, डैनियल सेल के लिए आप रिएक्शन पीछे पढ़े हैं कि Zn और Cu कन्वर्ट होता है Zn पॉजिटिव एंड किस में स्टूडेंट, Cu में। अगर हम इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई 2F। 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप n रखते हैं और n की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए कितनी होगी, 2, चूंकि Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, तो n की वैल्यू 2 हो गई। हमेशा प्रोडक्ट आयन ऊपर लिखेंगे एंड रिएक्टेंट आयन नीचे लिखेंगे, और जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उसका मोलर कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, इसको आप राइट नहीं करोगे, तो हमेशा आयंस को आप अप एंड डाउन में शो करोगे। अब इस टोटल की वैल्यू आपने पीछे अभी सॉल्व किया 0.0591 आएगा, और
इसके लिए ई सेल की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05912 log 10 दिस एंड दिस। इसको अगर इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो गया, यानी ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 log 10 Zn2 पॉजिटिव बाई CO2 पॉजिटिव, ठीक। बट एट एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम में ये जो आपकी वैल्यू होती है कॉन्सेंट्रेशन C के इक्वल होती है, यानी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होती है, तो इसके प्लेस पे हम Kc रख सकते हैं, तो हो गया ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591/2 log 10 Kc। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द equilibrium constant E naught cell equal to 0.0591/2 log 10 Kc। अब अगर किसी, मान लीजिए तो इस रिएक्शन की बात हो रही है, अगर कोई रिएक्शन होगा तो इस 2 के प्लेस में हम क्या रखेंगे, n की वैल्यू हर के रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगी। तो देखिए इन जनरल E नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Kc। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द calculation of equilibrium constant. Okay, now students, we solve the some questions. The first, what is the meant by the cell constant? So all of you see all these questions, read these questions and try to understand the answer of all these questions. Okay, these are the questions and also these are the answers given. So all of you read the questions and answer. Here also the answer. And here is the question number 5 is given. So all of you read the question and try to understand the question and try to solve. If you have not solved, then I will explain it, but at first you try to solve all these questions. Okay, students, now we discuss the some numerical problems. In this given the standard electrode potential of some ions, और इनको आपसे कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में करिए। तो हमेशा याद करिएगा कि लोअर द रिड्यूसिंग पोटेंशियल जिसका होगा वो इजिली ऑक्सीडाइज्ड होगा, और जो जितना ज़्यादा इजिली ऑक्सीडाइज्ड होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब देखिए इसमें रिड्यूसिंग पावर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लोअर होगा। तो अब ऊपर देखिए सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया, सबसे लोअर इसमें किसका आपको दिख रहा है, पोटेशियम का -2.93 है, तो इसका सबसे लोअर, इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले ज़्यादा इसका हो गया। अब इससे कम किसका होगा, इसमें देखिए -2.33 इसका हो गया। इससे कम किसका है नेगेटिव में, देखिए यहाँ पर 0.74 क्रोमियम का है। इससे कम देखिए किसका है 7.91, और सबसे ज़्यादा किसका है 0.80। तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही कम होगा, ठीक। नीचे स्टूडेंट से क्वेश्चन दिया है, अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन अ 0.1 सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड, एट दिस डिसोसिएशन एट द 298 केल्विन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ब्रैकेट में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn इक्वल टू -0.76 दिया है। अगर हम इसका रिएक्शन लिखें तो Zn2 पॉजिटिव Zn में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 2। नस इक्वेशन आप अप्लाई करोगे तो आप जानते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, हमेशा प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, प्रोडक्ट आपका सॉलिड है इसलिए इसको 1 मान लेंगे, और रिएक्टेंट में आपका Zn2 पॉजिटिव है डिवाइडेड Zn2 पॉजिटिव हो गया। आपको क्वेश्चन दिया है कि 0.1 कॉन्सेंट्रेशन जो है 95% डिसोसिएट हो रहा है, तो 0.1 का 95% निकालेंगे 0.095 आएगा। अब यही वैल्यू हम उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन फर्स्ट। अगर हमने पुटअप किया तो ये वैल्यू आ गई। अगर ये 3 प्लेस का डेसिमल हम उठाएंगे तो ऊपर 3 0 हो जाएगा, इसको एज इट इज़ आप कॉपी कर लो। अब log m/n इक्वल टू होता log m माइनस n, तो log 10 टू द पावर 1000 माइनस log 10 टू द पावर 95, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि log m/n इक्वल टू होता log m माइनस n, तो इसको हम m माइनस n के फॉर्म रख लिए। जितना 0 log में होता उतनी वैल्यू होती, 3 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3, और log 95 की वैल्यू अगर लॉगरिथम टेबल में आप देखेंगे इसमें 2 डिजिट है, तो 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे यहाँ 1 हो गया, और 95 का 0 के नीचे अगर लॉगरिथम टेबल में देखेंगे तो आपका आएगा 0.9770। आप इसको सब्सट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट आ जाएगा -0.79021 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, so all of you try to
see this video carefully and try to understand the concept, not you learn the question. If you understand the concept, then you will solve each question which is given. Okay, so all of you take care and try to solve all these questions, because this chapter is the very important regarding a board examinations. The solution chapter and the electrochemistry chapter and the chemical kinetics, these chapters carry more and more marks. So all of you take care and try to solve all these questions, because these questions are important. And one thing, you not learn the question, you understand the concept, and if you properly understand the concept, then you will solve the all questions easily. Because if you have knowledge, then if in your exam given any type of question, then you solve all questions in a proper way. That one thing. And the second thing, always you strong in calculation, because if you are weak in calculation, then you will not be solve any numerical problems. So all of you take care and try to solve all questions, because if you understand all these topics, then you get proper answer. Okay, so students, take care. Bye bye.